बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामिईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मारका हित्तीन के जंगी कैदियों के साथ सुल्तान मुअज़्ज़म सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का सलूक। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हुक्म दिया कि सलीबी उमरा को इस खैमे में हाज़िर करें। थोड़ी देर में पा बजंजीर सलीबी उमरा निदामत से सरों को झुकाए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के खैमे में हाज़िर हुए। सुल्तान उनसे मुखातिब हुआ और कहा कि तुम लोग अपना अपना तारुफ़ ख़ुद करवाओ और एक गोशे में खड़े हो जाओ। तमाम कैदी एक एक करके अपना तारुफ़ करवाते हुए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने से गुज़र रहे थे। अब आप इसका ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि ये कैसा अजीब व गरीब मंज़र होगा। फिर जब एक कैदी ने अपना तारुफ़ कराते हुए ये बताया कि वो शाह यरूशलेम गाई ऑफ लोशिगान है, तो सुल्तान ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसके पैरों की जंजीरें खोल दें और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने शाह यरूशलेम को अपने बराबर बिठा लिया। इन आला सलीबी कैदियों में कर्क का हाकिम रिनाल्ड भी शामिल था और उसे ये बात अच्छी तरह मालूम थी कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उसे अपने हाथ से कत्ल करने की कसम खाई हुई है। इसलिए उस झूठे और मक्कार शख्स ने अपनी जान बचाने की खातिर झूठ बोला और गलत नाम बताकर आगे बढ़ गया। फिर जब तमाम सलीबी उमरा कैदी एक एक करके सलाहुद्दीन अय्यूबी की नज़रों के सामने से गुजर गए तो सुल्तान ने अपने छोटे भाई मलक आदिल से पूछा कि क्या इन कैदियों में कर्क का कोई हाकिम रिनाल्ड नहीं है? सुल्तान मोहतरम, मैं रिनाल्ड की शक्ल से वाकिफ़ नहीं हूँ। मलक आदिल का ये जवाब सुनकर रिनाल्ड ने सुकून की सांस ली कि वो सलाहुद्दीन अय्यूबी को धोखा देने में कामयाब हो गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बहुत ज़्यादा मुस्तरब नज़र आने लगे और कहा, मेरी इत्तला के मुताबिक रिनाल्ड मैदान जंग से फ़रार होने में कामयाब नहीं हो सका, तो फिर वो कहाँ गया? क्या वो आम कैदियों के साथ किसी दूसरे खैमे में मौजूद तो नहीं? जाओ उसे तलाश करो और अगर न मिल सके तो कर्क के कुछ सिपाहियों को मेरे खैमे में ले कर आओ। सुल्तान शदीद इस्तराब के आलम में टहलने लगा और एक एक कैदी के करीब जाकर गहरी नज़रों से उसके चेहरे का जायज़ा लेने लगा। ये तमाम कैदी अपने अपने इलाक़ों के हुक्मरान या मुअज़्ज़ज़ सरदार थे। इन जंगी कैदियों में से सिर्फ़ दो कैदी वाली कर्क के चेहरे को पहचानते थे, एक यरूशलेम का हुक्मरान और दूसरा मास्टर ऑफ टेम्पलर हेनरी। लेकिन इन दोनों ने भी मसलहत और ख़ामोशी से काम लिया। आखिर कुछ देर बाद मलक आदिल दो सिपाहियों को लेकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के खैमे में दाखिल हुआ और अर्ज़ करने लगा, सुल्तान मुअज़्ज़म, कर्क के बहुत से सिपाही मारे गए, बाकी मैदान जंग से फ़रार हो गए। बस ये दो गिरफ़्तार ज़िंदा बचे हैं। इन कर्क के सिपाहियों को सुल्तान के खैमे में पाकर रिनाल्ड के चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगीं। उसने अपने टूटते हुए असाब पर काबू पाने की बहुत कोशिश की, मगर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की उक़ाबी नज़रों से अपनी बिगड़ती कैफियत को पोशीदा न रख सका। ताहम सुल्तान ने इत्माम हुज्जत के लिए कर्क के दोनों सिपाहियों से पूछा, मुझे बताओ कि यहाँ खड़े हुए लोगों में से तुम्हारा हुक्मरान कौन है? और सवाल करते वक्त सुल्तान की पुश्त रिनाल्ड की तरफ थी। सिपाहियों ने घबरा कर अपने हुक्मरान की तरफ देखा। रिनाल्ड ने अपनी आँखों के इशारे से दोनों सिपाहियों को खामोश रहने के लिए कहा। दोनों सिपाहियों ने बैक ज़बान होकर कहा कि सुल्तान, इन लोगों में से कोई भी हमारा बादशाह नहीं है। हमें यह अंदाज़ा हो गया था कि हम ये जंग हार जाएंगे, तो हमने अपने आका से कह दिया था कि आप मैदान से निकल जाएं। अब तो वह कर्क के किला में पहुंच चुके होंगे। रिनाल्ड के सिपाहियों ने बड़ी सफाई के साथ एक मन घड़त कहानी सुना डाली। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।